आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 177 से बात करते हैं और आज जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आज इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो से अपन नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के। ठीक है, उससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते रहेंगे, साथ साथ उनका यूज उन क्वेश्चंस में अपन करते रहेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 177 से। तो देखिए इसमें क्या बोला कि द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 5 इक्वल टू 0 पजेज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। मतलब कम से कम इसका एक रूट होना चाहिए जो पॉजिटिव हो। और इसका जो इंटरवल आता है कि कब आता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी। फाइंड वैल्यू ऑफ बी सेम एज इट इज। ऐसा कैसा क्वेश्चन पहले आ गया है, लास्ट क्वेश्चन यही था। देखो इसमें क्या था कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक रूट क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो। इसमें क्या बोल दिया, पॉजिटिव हो। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सेम तरीके से अप्रोच करिए। यहाँ पे 2 था, उसकी जगह आप 0 कर लीजिए और कुछ भी नहीं करना। मेथड 2 है, इसमें लेस देन 0 कर लीजिए। ये वाली एज इट इज सेम टू सेम आपको करना है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना। ठीक है, और आसानी से आपसे हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, ट्वाइस है ऑफ द अदर, एक दूसरे का क्या है, दूसरे का ट्वाइस है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना। देखिए ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है। इन्होंने बोला है कि इसके क्या है, 2 रूट्स हैं। ठीक, ये अपन को इक्वेशन दिया है, इसके क्या है, 2 रूट्स हैं, अल्फा और दूसरा है 2 अल्फा। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 3 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 12 एक्स होगा। तो यहाँ पे अल्फा कितना आ गया, 4 एक्स आ गया। ये बात समझ में आती है। यदि अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो टी की जगह अपन 4 एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स इंटू 4 एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 64 टाइम्स एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया बेसिकली। तो अपने पास में गया 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर 48 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 64 टाइम्स एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया अपने पास माइनस 32 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 64 टाइम्स एक्स। तो यहाँ से अपन यदि 32 को कॉमन ले ले, माइनस 32 को दिया जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन को इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो या इसको डिफरेंशिएट कर लो, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, -1। मतलब एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा एट x इक्वल टू -1, क्योंकि ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ये वर्टेक्स के ऊपर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो एफ ऑफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ -1, वो हो जाएगा -32 टाइम्स 1 -2। तो कितना हो गया, 32। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 178 देखिए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं, आर ईच वन मोर देन द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इनका बोलने का मतलब क्या है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या है कि इस इक्वेशन के रूट से क्या है, एक ज्यादा है। आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताना। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ध्यान से देखो क्या है। देखिए ये अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है, 3x क्यूब प्लस पी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू टाइम्स एक्स माइनस 37 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं, यदि अपन इसके रूट्स को यदि अपन अल्फा बीटा यदि गामा जूम करें, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स हो जाएंगे अपने पास अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1। ऐसा हो गया।
ठीक है। तो यदि आप अल्फा माइनस वन, इसको यदि अपन कुछ ले टी ले, तो यदि अल्फा की जगह अपन वन प्लस टी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, यदि अल्फा की जगह अपन वन प्लस टी रिप्लेस कर देंगे तो जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स ये हो जाएंगे अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन, गामा माइनस वन हो जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन सेम हैं, दोनों इक्वेशन के रूट सेम है, तो उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल करना, वहां से आपको डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आता हुआ दिखाई देगा। ये बात ध्यान रखना, इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक ऐसे भी आप सोच सकते हो, कैसे, ये तो हो गया एक तो तरीका, ये हो गया, ठीक है, ऐसे आप रिप्लेस करिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि सर मैंने तो इसके रूट्स मान लिए अल्फा बीटा गामा, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन। तो यहाँ पे अब अपन अल्फा को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, वन माइनस टी से रिप्लेस, टी माइनस वन से रिप्लेस करना पड़ेगा इसको। तो फिर से हम इक्वेशन समझ जाएंगे, कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल करना, तो वहां से अपने पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आता हुआ दिखाई देगा। और देखिए आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, यदि मैं इसके रूट्स मान रहा हूं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अपन लिख सकते हैं, आराम से लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, वो भी लिख देंगे, ये भी लिख जाएगा, ये भी लिख जाएगा। यदि अपन दो रूट्स को एक साथ ले, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये भी अपन लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एबीसी के टर्म्स में आएगा। तो आप यहाँ पे देखो इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन, तो वहां से अपन सम ऑफ रूट्स लिखेंगे अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन प्लस गामा प्लस वन इक्वल टू जो भी है पी में जो भी आएगा, ठीक है, वो अपन लिख देंगे। प्रोडक्ट लिखेंगे और टू एट ए टाइम का अपन सम लिखेंगे। तो वहां पे अपन इन क्वांटिटीज को अपन रिप्लेस करेंगे तो सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, वहां पे a प्लस बी प्लस सी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूं और अपन को सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इसी वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता। और इतना अंडरस्टैंडिंग तो आपका भी होना चाहिए कि आप मेरा बताने के बाद में आप खुद से कर पाओ। मैंने इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके बता दिए हैं, आप किसी से भी अप्रोच कर लीजिए, सेम आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आसान है। कैसे, देखो एनोड बोला कि कंसिडर y इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर वेयर x इज रियल, x क्या है, रियल है। देन द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज a, b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a। तो अब ध्यान से देखिए x का वैल्यू रियल है, तो बेसिकली अपन को क्या करना है, पहले तो y का इंटरवल फाइंड आउट करना है, मतलब y का रेंज निकालना है, उस रेंज के अंदर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, रेंज इस एक्सप्रेशन का। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या है, y इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए y टाइम्स 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो यहाँ से क्या बन गया, y टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 0। इन्होंने बोला कि जो x है वो रियल है, यदि x का वैल्यू रियल है तो ये x के रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और इक्वल हो सकता है, बात सही है। तो यहाँ से अपने पास इसका रेंज आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, ठीक, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का इंटरवल अपने पास आ गया -1 से लेकर 1 तक। अब इस इंटरवल के बीच में अपन को जो एक्सप्रेशन है इसका रेंज फाइंड आउट करना है, तो उसको अपन ले लेते हैं एफ ऑफ वाई, वो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉरी ये एक्सप्रेशन है, सॉरी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये अपने पास है क्वाड्रेटिक जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -1 और 1 के बीच में यदि इसका वर्टेक्स लाइक कर रहा है तो उसी पॉइंट के ऊपर इसका मिनिमम वैल्यू होगा। ये बात समझ में आती है। तो इसका वर्टेक्स का अपन पॉइंट काट सकते हैं, कैसे, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो -b/2a के ऊपर होगा। तो यहाँ से अपन इसको यदि आप डिफरेंशिएट भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मीन्स 2y + 1 = 0। तो ये अपने पास वर्टेक्स आ गया -1/2, मतलब ये पॉइंट -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा इसी पॉइंट के ऊपर होगा। बात समझ में आता है। तो एफ मिनिमम मीन्स एफ ऑफ -1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 -1/2 -2, तो कितना हो गया ये
-1/4 -2 मीन्स -9/4। ये अपने पास एफ का मेन वैल्यू आया मिनिमम। और एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? एफ का मैक्स वैल्यू होगा या तो -1 पे होगा या 1 पे होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जब अपन -1 रखेंगे या 1 रखेंगे, क्योंकि ऐसा है ये अपना, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये कट करेगा ऐसे कहीं पे। और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो है यहाँ पे ले लो -1/2 पे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका या तो मैक्सिमम वैल्यू -1 पे होगा या 1 पे होगा। तो आप चेक कर लो, पहले 1 रखते हैं तो 1 + 1 -2 कितना आ गया? 0 आ गया। या -1 रखेंगे तो 1 -1 -2, ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, मतलब उससे छोटा आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, मैक्स से यही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना जो एक्सप्रेशन का रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा अपने पास -9/4 से 0, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि ये रेंज आता है a, b, तो b - a बताना मीन्स 0 माइनस ऑफ 9/4। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 9/4 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ऐसा बोला कि इफ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अपने पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके 4 रूट इन्होंने बोल दिया है कि अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। और ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कॉन्स्टेंट्स है के, एल, एम, ऐसे इन्होंने बोला है कि वेयर के, एल एंड एम आर रियल। ये क्या है? रियल है, ठीक है। रियल नंबर्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, इज -n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। यदि इसका मिनिमम वैल्यू बताना, बेसिकली क्या लिखा हुआ है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। ये आई थिंक गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, 4 रूट्स हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। और इतना तो आपको अभी तक क्लिक करना चाहिए क्योंकि आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इतना आपका अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए यदि आपको आईआईटी में जाना है तो, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे अपन देखो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अपने पास, यहाँ से स्टार्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ b/a, तो मतलब ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? के स्क्वायर हो गया -2 टाइम्स, 2 एट ए टाइम लेना है तो माइनस प्लस, तो ये अपने पास आ जाएगा के। तो ये अपने पास ये इसके इक्विवेलेंट हो गया के स्क्वायर -2k। और इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो के है ऑल एंड m बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका रेंज बताना है, तो रेंज बताना है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2k - 2 = 0, मतलब k = 1 पे होगा। और वो कितना होगा? इस एक्सप्रेशन को मैं ले लेता हूँ, ये के का फंक्शन बन गया, तो इसको मैं f(k) के इक्विवेलेंट ले लेता हूँ, ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मेन वैल्यू जाएगा 1 पे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 - 2 कितना हो गया? -1। और ये किसके इक्वल है? -n के, तो यहाँ से अपने पास n का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो बी पार्ट है ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी जेईई में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड फिक्स अप्रोच है, वो सबको पता होता है। और आई थिंक ऐसा क्वेश्चन क्लास में लेते हैं कोटा में, ठीक है। जब हम कोटा में प्रिपरेशन करते थे तब ये क्वेश्चन सर ने करवाया था, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें बोला कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द, इस इक्वेशन क्या रूट्स हैं, ठीक है। अल्फा बीटा वे विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, if an equals to alpha की पावर n minus beta की पावर n for n greater than equals to 1, then find the minimum value of, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। बहुत बेसिक प्रॉब्लम। इन्होंने बोला है कि जो an है वो अपने पास अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n के इक्वल है, और जहां पे n का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये अपने पास है 800 माइनस 2 टाइम्स A98 डिवाइडेड बाई A99,
तो देखो इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो A100 को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100 माइनस 2 टाइम्स अल्फा की पावर 98 माइनस बीटा की पावर 98 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 99 माइनस बीटा की पावर 99। कोई दिक्कत नहीं। तो आप ध्यान से देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखें तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अल्फा की पावर 98 को बना सकता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 98 कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं प्लस बीटा की पावर 98, या इसको माइनस ले लो, तो अपने पास रह जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 99 माइनस बीटा की पावर 99। ये बात समझ में आती है। अब ऊपर चलते हैं, अपन को ध्यान से देखो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स, ये एक्सप्रेशन है माइनस 2 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है, टी 6 टाइम्स 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7 टाइम्स एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यदि अल्फा इसका रूट है, बीटा इसका रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और आप ध्यान से देखो, अपने पास यहाँ पे बन रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2, तो वैसा बनाने के लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर ऐसा रख देते हैं 6 टाइम्स 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7 टाइम्स अल्फा। ध्यान से देखो, इसको एक तरफ ले लिया और राइट साइड देंगे, ऐसे बीटा रखेंगे सेम बन जाएगा, यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा सिर्फ। तो ये अपने पास इसकी जगह पर रखेंगे, तो ये बन गया अल्फा की पावर 98 इंटू 6 टाइम्स 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा की पावर 98 इंटू इसकी जगह रख देंगे, तो अपने पास हो जाएगा 6 टाइम्स 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 99 माइनस बीटा की पावर 99। आप ध्यान से देखो, अल्फा की पावर 98 इंटू अल्फा की पावर कितना हो गया 99, इधर बीटा की पावर 98 इंटू बीटा की पावर 99। तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन तो दोनों में सेम है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं। तो एक सेकंड, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखो अपन ने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7, ठीक है। ये कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा अल्फा की पावर 99 माइनस बीटा की पावर 99 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 99 माइनस बीटा की पावर 99, ठीक है। ये निपट गया, कोई परेशानी नहीं। तो ये अपने पास आ गया 6 टाइम्स 5 की पावर t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7। बात समझ में आती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये अपने पास फाइनली सिंपलीफाई होके ये एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट बन गया। इन्होंने बोला कि जो टी है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। अब इसका रेंज बताना, तो जो भी इसका मिनिमम वैल्यू होगा वो वर्टेक्स के लिए होगा, क्योंकि वर्टेक्स पे होगा, क्योंकि ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। तो सीधी सी बात है, क्या कर दे इसको, tan t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 3/10 पे इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, 6 टाइम्स 5 इंटू 9/100 माइनस 9/10 प्लस 7, ये इसका मैक्स वैल्यू होगा, ठीक है। मैं इसको पूरा सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ टाइम की वजह से। ये सॉरी, ये वाला वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, सॉरी, क्योंकि ये पैराबोला ओपनिंग ऑफ वर्ड है, तो वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू होगा। अगला प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 180। ये आज इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस इजी हैं, और अगला अपन को नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, ठीक है। इसलिए मैं एक साथ इनको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप सबसे पहले भी बोलता आया हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करिए, और आप एक अपनी प्रॉपर नोटबुक बनाइए, ठीक है। यदि आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अदरवाइज बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, इधर उधर बैच भरे रहते हैं, ठीक है, उनसे होना जाना कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए, और जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ उनको एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, डेफिनेटली आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 180 आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है। कैसे? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ऐसा बोला कि इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27 टाइम्स ए बी इक्वल टू 7 to 9, ये एक्सप्रेशन दिया है, ये इसके इक्वल है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा कोमा बीटा, जहां पे अल्फा लेस देन बीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर बीटा माइनस ए टाइम्स अल्फा, यहाँ पे ए है और इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कैसे अप्रोच करेंगे इसको, थोड़ा सा इसमें ध्यान से करना है। कैसे? इन्होंने बोल दिया कि जो ए है वो बी से बड़ा है और बी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27 टाइम्स ए बी इक्वल टू 7 to 9। ये किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 9 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी, यहाँ पे इसको माइनस लिख लो, माइनस 3 ए इंटू सी, माइनस 3 ए बी से। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्विवेलेंट बन गया? ये बन गया अपने पास किसके इक्विवेलेंट? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। इसको यदि अपन फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया, किसके इक्विवेलेंट होता है? आइडेंटिटी या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। वो क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर करके अपन एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? एक्स की जगह ए रिप्लेस करेंगे, वाई की जगह बी रिप्लेस करेंगे और जेड की जगह माइनस 9 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो ये हो जाएगा अपने पास 9y, और इसको ए बी में रिप्लेस करते हैं ना थोड़ा, ये हो जाएगा अपने पास a प्लस बी माइनस 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अपने पास हो जाएगा जेड की जगह माइनस 9 रिप्लेस करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ये 9 भी हो जाएगा, ये 9a हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इसको 0 करते हैं। इसका मतलब a प्लस बी माइनस 9 को 0 करें, यहाँ से क्या आ गया? a प्लस बी इक्वल टू 9। क्या ऐसा होगा या ऐसा होगा? तो ये 0 होगा, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 9a प्लस 9b इक्वल टू 0। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये 0 होगा कि नहीं होगा। कैसे? इसको क्या करिए, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ए बी है, तो इसको 2ab बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अपने पास बन गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9a प्लस 9b इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया अपने पास? 1/2। ये अपने पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर अपने पास यहाँ पे रह गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अपन क्या कर देते हैं इसको, ये अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा? यहाँ पे अपने पास 2 टाइम्स होगा ना, तो ये अपने पास हो जाएगा 18a, यहाँ पे भी अपने पास हो जाएगा 18a। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स, ये अपन ने मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अपन a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 18, तो अपने पास बन गया a प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा b प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब प्रत्येक क्वांटिटी 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि a इक्वल टू b होना चाहिए और a इक्वल टू माइनस 9 होना चाहिए, b इक्वल टू माइनस 9 होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला था
कि ए बी से बड़ा है और बी 0 से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो इन सबको कंसीडर करते हो, लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि ए का वैल्यू बी से बड़ा है, बी का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो उसको तो छोड़ो। अब ये अपने पास ये इक्वेशन बन गई ए प्लस बी इक्वल्स टू 9। तो अब ध्यान से देखो, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1 क्या है, एक रूट दिख रहा है इसका। एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करिए, प्लस बी माइनस 9 इक्वल्स टू 0 बनता है। तो दूसरा रूट अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अपन जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस सी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस 9 डिवाइडेड बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो बीटा अपने पास क्या आ गया, माइनस 9 बाई ए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि जो बीटा है वो अल्फा से ग्रेटर है। तो देखिए ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, तो बीटा कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि अपन ने उल्टा ले लिया, क्या ले लिया, ये होगा अल्फा, ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा, ऐसे होगा। बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फा इक्वल्स टू माइनस 9 बाई ए। क्वेश्चन में जैसा बोला, क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है। यदि अपन क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेंगे तो अपन बहुत चांसेस हैं कि अपन मिस्टेक्स कर सकते हैं। अपन को कॉन्सेप्ट आता है, फिर भी यदि अपन क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेंगे तो अपन से मिस्टेक हो सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और हमेशा क्वेश्चंस को क्या करिए, एलिमेंट्स में डिवाइड करिए। एलिमेंट्स का मतलब क्वेश्चन को ब्रेक करिए कि क्या क्या बोल रहा है, और क्वेश्चंस को हमेशा करते टाइम ध्यान में रहना चाहिए कि क्या क्या उन्होंने बोला है, जिससे कि अपन उसी के हिसाब से ले ले। अब मैंने इतनी मेहनत कर ली, यदि यहाँ पे बीटा और अल्फा को आपस में रिवर्स भी कर देंगे तो अपन आंसर गलत आ जाएगा, और आंसर गलत आ गया तो फिर इतनी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। इन्हीं को अपन सिल्ली मिस्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनको कम करने का एक ही तरीका, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसी के हिसाब से चलिए। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। बीटा 1 आ गया, अल्फा माइनस 9 आ गया, तो उन्होंने वैल्यू पूछा था 4 टाइम्स बीटा मीन्स 4 माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, और 180 का क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखिए। ऐसे में क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके क्या है, रूट्स हैं अल्फा बीटा, एंड गामा डेल्टा आर बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स हैं। ठीक है, एफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू 24, तो इसका वैल्यू इसके इक्वल है, तो एक का वैल्यू बताना है। ठीक है, क्या ही है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे इसको थोड़ा सा देखना है। इसमें क्या है कि ये अपन को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स है अल्फा बीटा। तो यहाँ से अपन सम ऑफ रूट्स क्या लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, माइनस ए के इक्वल प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अपने पास सी बाई ए मीन्स बी के इक्वल। दूसरी इक्वेशन अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं गामा और डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गामा इंटू डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, बी माइनस 2 के इक्वल। लेकिन इन्होंने बोला कि चारों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो है 24 के इक्वल, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ये किसके इक्वल है, 24 के। तो अपने पास किसके इक्वल हो गया, बी इंटू बी माइनस 2 इक्वल टू 24। तो यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 24। यहाँ से आ गया अपने पास बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको अपन फैक्टराइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 4b माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास हो गया b टाइम्स b माइनस 6, यहाँ से अपन ने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से रह जाएगा b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास हो गया b इक्वल टू माइनस 4 और b इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब एक वैल्यू आ गई b इक्वल टू माइनस 4 और एक आ गया b इक्वल टू 6। ठीक है, ठीक है।
अब आगे देखो, आगे इन्होंने बोला है कि ये इसका सम इसके इक्वल है, मतलब रेसिप्रोकल करना है और उसका सम लिखना है, ठीक है। तो वो अपने पास है 11/5 के इक्वल। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, अपने पास एक को अपन को फाइंड आउट करना है, एक को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना, देखिए ये अपन को इसका सम दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा, ये किसके इक्वल है 11/5 के, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे। यदि आप इसके रूट्स अल्फा बीटा मानने हैं तो इसके 1/अल्फा 1/बीटा से यदि अपन रिप्लेस कर देंगे अक्स को, तो इसके रूट क्लियरली दिख रहे हैं कि रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो वहां पे अपन डायरेक्टली सम ऑफ रूट लिख सकते हैं। और ऐसे सिमिलरली इसमें अपन 1/गामा 1/डेल्टा से रिप्लेस करेंगे तो उसके रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो वहां से अपन सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोनों का सम 11/5 के इक्वल है। बी का वैल्यू ऑलरेडी अपन को पता चल चुका है, ए में एक एक्सप्रेशन बनेगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। तो रॉकेट साइंस है क्या, नहीं है, ठीक है। और आप वैसे नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे लिखते हो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, इसको ऐसे लिखो गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू 11/5, ठीक है। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल था, -a डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल था, b प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल था, a के इक्वल, गामा इंटू डेल्टा किसके इक्वल था, b-2 के इक्वल, इक्वल्स टू 11/5, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, यदि एक ओपन कॉमन ले लेते हो जाएगा अपने पास b-2 डिवाइडेड बाई b टाइम्स b-2 इक्वल्स टू 11/5। यहाँ से एक का वैल्यू आ गया 11/5 इंटू b² - 2b डिवाइडेड बाई, ये अपने पास ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे आ गया 2। तो एक का वैल्यू आ रहा है 11/5 इंटू b² - 2b, ये इसको 10 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू एक बार -4 रखिए और एक बार b का वैल्यू क्या रखिए 6 रखिए। और एक मैं आपको बता दूं, यदि b का वैल्यू -4 रखने पे यदि एक का वैल्यू कुछ आता है, जैसे अपन फाइंड आउट कर ले, जैसे इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 2b=2 मतलब b=1 पे होगा, ठीक है। तो 1 पे होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 - 2 मीन्स कितना होगा, -11/10 होगा, ठीक है। तो यदि अपन b का वैल्यू -4 लेते हैं तो इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, a² - 4b, तो ये -4 लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो मतलब b का वैल्यू अपन -4 ले सकते हैं, ठीक है। और तो यदि b का वैल्यू -4 ले रहे हैं, ठीक है, b का वैल्यू -4 ले रहे हैं या 6 ले रहे हैं, तो वो चेक कर लेना कि दोनों इक्वेशंस के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, यदि दोनों रूट्स डिफरेंट है तो, ठीक है। ऐसा आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181, ये लास्ट प्रॉब्लम है। ऐसे में बोला कि लेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज बी डबल ऑफ द अदर, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है। इफ एल विद द रियल एंड m लेस देन इक्वल्स टू k, देन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ k। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता है और क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपसे प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इन्होंने बोल दिया है कि लेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये क्या है अपने पास इक्वेशन है l - m टाइम्स x² प्लस lx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यदि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा है, मतलब एक दूसरे के डबल है। लेट l विद रियल, l का जो वैल्यू है वो रियल है, ठीक है, और जो m का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू k है। तो k का अपन को क्या बताना है, लिस्ट वैल्यू बताना, ठीक। मतलब बेसिकली अपन को क्या करना है, m का रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यदि अपन सम ऑफ रूट्स लगाएंगे तो 3 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इक्वल्स टू हो गया -l डिवाइडेड बाई l - m, और 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई l - m, ठीक है। तो अपन अल्फा की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, -l/3 टाइम्स l - m, ठीक है। इसमें अपन रिप्लेस कर दिया
तो इसमें अपन रिप्लेस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स एल माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एल माइनस एम। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए एल कभी भी एम के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, यदि एल एम के इक्वल हो गया तो डिफाइंड नहीं होगा, तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अपने पास हो गया 2 टाइम्स एल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम्स एल माइनस एम। तो 2 टाइम्स एल स्क्वायर माइनस 9l प्लस 9m इक्वल्स टू 0। इन्होंने बोला था कि जो एल है वो रियल है, तो मतलब रियल है तो एल की रियल वैल्यू के लिए 0 होना चाहिए, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये क्या हो गया, कितना हो गया 81, तो ये अपने पास हो गया 9, तो ये अपने पास हो गया 8m 8m माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ गई लेस देन 9/8। तो यहाँ से m का वैल्यू के का वैल्यू होगा वो होगा 9/8। ठीक है, समझ में आ गई बात, लिस्ट वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम देखिए, लास्ट प्रॉब्लम भी आसानी है। इसमें बोला कि अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अपने पास इक्वेशन है लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द two values of lambda for which the roots alpha comma beta are connected by the relation। कुछ है रॉकेट साइंस इसमें, क्या ही है। देखो क्या कर रहा है कि अल्फा बीटा रूट्स है इसके, और ये एक रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू क्या है 4 है। तो ये क्या हो गया बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अपन एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अपन को लिखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो वो क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस है क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सम ऑफ रूट अपन लिखेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए मीन्स 5 डिवाइड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो लैम्डा 0 नहीं हो सकता, तो ये अपने पास लिखा हुआ 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स लैम्डा इक्वल्स टू 20 लैम्डा। आई थिंक मैंने सही लिखा है। ठीक है, और कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप अपने से देख लेना। कैलकुलेशन की कोई गारंटी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट की गारंटी, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 10 लैम्डा इक्वल्स टू 20 लैम्डा। तो अपने पास हो गया लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया 32, ये हो गया अपने पास। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बन गया। इसका वैल्यू बताना, इसके दो रूट्स हैं, तो ये भी बेसिकली वही लिखा हुआ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 और नीचे है 15। तो इसको भी वैसे कन्वर्ट करिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए अल्फा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो वहाँ से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का सम ऑफ रूट से वैल्यू रखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट से वैल्यू रखिए, तो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। और यदि आपका कुछ अच्छा सा आंसर ना भी आए तो घबराइए मत, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कैलकुलेशन ऐसे रखते हैं कि जो आपसे आसानी से हो जाए। ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कैलकुलेशन काफ़ी इजी होगी। ठीक है, तो आज अपन ने क्वाड्रेटिक के जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक, जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे मेरे पास, तो मैंने आज डिस्कस कर लिए हैं। इसमें सारे कंसेप्ट्स कवर हो गए। आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी ले लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप भी ले लिया अपने, पैराग्राफ टाइप भी ले लिया, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे अपन कर लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करेंगे। अगले क्लास से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो नए चैप्टर होंगे, नए चैप्टर से होंगे जिसमें अपन सीक्वेंस एंड सीरीज लेंगे।
अब बेसिक क्वेश्चन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लोगरिथम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, और बेसिक कोई भी कॉन्सेप्ट होगा आगे का तो मैं आपको पहले बता दूंगा। तो आप अच्छे से जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको एक बार ध्यान से कर लीजिए, और प्रत्येक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करिए। ये बात मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, क्योंकि जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो तुम आसानी से उनको रिवीजन कर पाओगे, और एग्जाम में एनी क्वेश्चंस को आगे पीछे मॉडिफाई करेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट फिक्स है। ठीक है, तो आप ट्राई करिए।